प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो विषय है पासवान सेविकाई के विषय में। और इसीलिए आइए हम अपने वर्कबुक की पुस्तक को खोलें, पेज नंबर 25 और दूसरा लेसन एक पास्टर की बाइबल आधारित योग्यताएं। तो आज हम सीखेंगे कि जो पास्टर में जो योग्यताएं होनी हैं वो किस प्रकार से बाइबल आधारित होनी चाहिए। पहला पॉइंट हम देखते हैं, बाइबल के आधार पर एक पास्टर को योग्य तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें आत्मिक योग्यताएं ना हो। अब यह रोचक और शिक्षाप्रद भी है कि अगुवों के चुनाव हेतु कोई सामान्य मापदंड नहीं दिया गया, जैसे बाहरी रूप में। हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि पासवान की योग्यता है तो बाहर से अच्छा देखने में ये वो ना, तो ऐसा नहीं है। बोलने की अच्छी योग्यता है, इसके बारे में भी नहीं। व्यवसाय में सफलता, व्यवसाय में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आर्थिक संपन्नता, हर बातों में संपूर्ण है। अधिकार और प्रभाव बहुत पावरफुल है। लेकिन इन बातों के बारे में कोई भी पासवान की योग्यता लागू नहीं होती। अब हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर सेवकों और अगुवों की खोज में है, जो मंडली में शासन और शिक्षा देने की सेवकाई करे, जो परमेश्वर के सब मापदंडों को पूरा करे, ना कि संसार के। तो ये याद रख लेना है कि जो परमेश्वर खोज रहे ऐसे सेवक, ऐसे अगुवे जो मंडली में शासन और शिक्षा देने की सेवकाई करे, और उसमें भी जो परमेश्वर के सब मापदंडों को पूरा करे, यानी कि संसार से लिया गया हो या संसार की बातों के द्वारा हो। तो इस बात को हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों और अगुवों की खोज में है। आगे हम देखते हैं, आत्मिक गुणों की मूल सूची को दो केंद्रीय बाइबल के हिस्सों में से लिया गया है। पहला है तीमुथियुस, उसका 1 अध्याय और उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक। और आइए संभवतः हो सके तो हम सभी अपने पवित्र शास्त्र को खोलें ताकि हम बेहतर ढंग से इसको समझ पाए। और हमेशा याद रखना कि जब आप अध्ययन करते तो बाइबल अपने पास रखें और बड़ी आसानी से आप जो है वीडियो को रोक कर और जो है वचन को पहले पढ़े और उसके बाद में आप ध्यान से इसको सुने ताकि आप बेहतर ढंग से इसे समझ पाए। तो हम इसमें देखें, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, और ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। तो यहाँ हम उन बातों को देख रहे हैं कि क्या बातें होनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार तीतुस की पत्री उसे भी पढ़ लेते हैं। तीतुस उसका 1 अध्याय 6 से 7 वचन। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और नीच कमाई का लोभी। तो आप सभी पासवानी पत्रियां, इन पत्रियों को पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस को पासवानी पत्रियां कहा जाता है, और इसीलिए आप सबसे पहले इसका अध्ययन जरूर करें। और इन बातों के अनुसार हम आगे देखते हैं, बाइबल के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को पास्टर समझा जाना सभी गुणों को पूरा करना माना जाता है।
यदि कोई व्यक्ति सभी गुणों को पूरा नहीं करता तो वो प्राचीन या पास्टर नहीं बन सकता, चाहे वो खुद पर कितना भी लेबल लगा ले, लेकिन वो नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति सभी गुणों को पूरा नहीं करता तो प्राचीन या पास्टर नहीं बन सकता, लेकिन यदि एक व्यक्ति प्राचीन या पास्टर की पदवी के गुणों को पूरा नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कलीसिया की महत्वपूर्ण सेवकाई अर्थात शिक्षा देने की सेवकाई से वंचित रह। देखिए, कर सकता है, सेवकाई तो कर सकता है, लेकिन ये वो पास्टर या प्राचीन की भूमिका में नहीं आ सकता। ये विशेष सत्य है कि हर एक विश्वासी में एक आत्मिक वरदान अवश्य पाया जाता है और वह उस वरदान को मसीह की देह की उन्नति हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना, उसके पास ये चीजें ना हो रही हो, लेकिन दूसरी वरदान जो प्रभु ने दिया है उसके अनुसार उसे करना चाहिए, यद्यपि वह प्राचीन पास्टर की योग्यता को पूरा ना करता हो। पहला पतरस 4 अध्याय 10 से 11 में आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, योग्यता का बना रहना। अब जो बना रहना, बाइबल संबंधी योग्यताओं का होना आवश्यक है। जब एक व्यक्ति को प्राचीन के रूप में चुनाव किया जाए या पास्टर के अभिषेक के समय उन गुणों का होना आवश्यक है। जिस प्राचीन या पास्टर में बाइबल संबंधी गुण नहीं होते उनका मुकाबला होना चाहिए। यानी कि ऐसे लोगों को, अब कई बार देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में आप सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पे कि आप वो जो आपने सीखा है उसके अनुसार परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों में शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो ऐसे लोगों को डांटना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए और उनको जो है सलाह देना चाहिए। ये तमाम बातें उनके ऊपर करनी चाहिए। सेवा से निरस्त कर देना चाहिए। अगर बिल्कुल ही उस ऐसा लग रहा है कि अगर सोच लीजिए वो सेवकाई करते हुए व्यभिचार में सब जो है संलग्न है और अपने जीवन को अजीब तरीके से, तो ऐसे लोगों के लिए क्यों, ऐसे लोगों को क्या करना है, सेवकाई से बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। यह सब परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए और उसके अपराधों के अनुसार न्याय होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्राचीन या पास्टर के पाप को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। क्योंकि सुधरने के लिए आप देखिए, आप लोगों को ये बातें कह सकते, ठीक है वो सुधर जाएगा, उन्हें मौका देना चाहिए, लेकिन आप जब लोगों के मध्य में अगुवे हैं, अध्यक्ष हैं, तो आपको इस बारे में बिल्कुल ही सतर्क रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, प्राचीन पास्टर के गुण। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। परमेश्वर की बुलाहट का ज्ञान और सेवा की इच्छा होनी चाहिए। अब परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है लेकिन सेवा करने के लिए चाहते हैं, इसीलिए कई बार सबसे पहले तो जब सेवा करने के लिए इच्छा आया है तो सबसे पहला जो आप देखेंगे कि लोगों ने परमेश्वर के वचन में भी पौलुस प्रेरित ने सबसे पहले शिक्षा को प्राप्त किया है और इसीलिए आज भी सबसे पहले जब कोई सेवा की इच्छा के लिए करता तो सबसे पहले बाइबल स्कूल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि लोग जो है पूर्ण रूप से छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घरों में रहकर और जो है वो प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये R727 एक अच्छा माध्यम है लोगों को पासवानी सेवकाई के लिए तैयार करने के बारे में। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की बुलाहट का उन्हें ज्ञान और सेवा की इच्छा, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और इसीलिए हम तीमुथियुस उसका पहला अध्याय का 12 वचन में हम देखते हैं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। तो पहला तो इस बात को नहीं, ठीक है पास्टर जी ने बोला है या पिताजी कर रहे थे इसीलिए मैं कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत होगा। तो हमेशा सेवा के लिए इच्छा होना है। मैं ऐसे सोचता हूं, मत्ती 20 अध्याय जो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती जो हम देखते हैं और पढ़ते हैं वहां पर कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें जो है सेवकाई के लिए अगुवाई करता है। और यीशु मसीह ने मत्ती उसका 28 अध्याय 18 से 20 में ये बात को स्पष्ट तौर से कहा है सेवकाई करने के विषय में। और इसका मतलब आज जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, अगुवे हमें अगुवाई करते हैं और तब हमें मालूम होता है कि हमें परमेश्वर की बुलाहट में बुलाया गया है। और इसीलिए हमें पूर्ण रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मैं जो है आपकी सेवकाई के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं और आत्माओं को जीतने के लिए तैयार हूं। और
इसीलिए और किसी बात की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग आपकी अगुवाई कर रहे, तो आपके मन में ये इच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए मत्ती 28:18-20 जो है यीशु मसीह ने लोगों को, अपने शिष्यों को बताया, और वो वचन के द्वारा आज तक जो है सुसमाचार का कार्य फैलता जा रहा है, लोग तैयार होते जा रहे हैं, और हमें भी इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक पास्टर को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। उसे बुलाहट की आवश्यकता को स्मरण रखना चाहिए कि जबकि सेवा में व्यस्त रहता है हमेशा। चाहे हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि बहुत व्यस्त आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमें याद रखना चाहिए, कई बार हमारे मनों से, विचारों से निराशाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए आपको संसार के किसी मनुष्य ने, वरन परमेश्वर ने ही जो है आपको बुलाया है अपनी महान सेवा में। तो इन बातों का हमें पूर्ण रूप से याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, निर्दोष होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर निर्दोष नहीं है तो कैसे सेवा कर सकते। दोष लगा हुआ है, किसी के ऊपर पैसों का लालच का दोष, किसी के ऊपर झूठ बोलने का दोष, किसी के ऊपर घमंड करने का दोष, किसी के ऊपर अच्छा व्यवहार ना करने का दोष, क्रोध करने का दोष, भला इसीलिए निर्दोष होना चाहिए। पास्टर में चरित्र, व्यवहार या बातचीत या गंभीर निर्णय लेने की क्षमता, नैतिक पतन या गलत भावना या आदत नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा लज्जा उठानी पड़े और जिसका दुष्परिणाम मंडली पर पड़े। तो यह बात बहुत गंभीरता के साथ आपको समझना चाहिए। एक पास्टर को अपने व्यक्तिगत जीवन की सत्यनिष्ठा का अनुकरण करना चाहिए। अपने कार्यों के द्वारा या जो कुछ वह कहे और करे और कहने के द्वारा अपने अर्थ को दर्शाए और उसका अनुकरण करे। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि पासवान को इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए जिसके द्वारा लोग जो है उन्हें समझ पाए। हम आगे चलते हैं, हम निकाले पेज नंबर 26 और उसके तीसरे पॉइंट में हम देखें। अब जो है हमने पहला तीमुथियुस 3 को हमने तीमुथियुस की पत्री को पढ़ा और उसी से वचन हम देखते कि एक ही पत्नी का पति, इस आवश्यकता की अनेक व्याख्याएं दी गई हैं, जैसे बहुपत्नी विवाह ना किया हो, केवल एक ही बार विवाहित हो, कभी तलाक ना दिया ना लिया हो, व्यभिचारी ना हो। तो ऐसे लोग ही सेविकाई में, अब सोच लीजिए कि पत्नी के रहते हुए भी अगर शादी कर लिया है तो वचन के अनुसार तो वो अब जो है उस पोजीशन में रहने के अधिकारी नहीं है। सेविकाई कर सकते हैं लेकिन उस पोजीशन में रहने का अधिकारी नहीं है, और वरन उनको तो बल्कि इन बातों के लिए जो है सोचना चाहिए कि क्या वचन कह रहा है। इसीलिए यहां साफ लिखा है कि एक ही पत्नी का पति, और उसमें ये बातें हैं कि बहुपत्नी विवाह ना किया हो, केवल एक ही बार विवाहित हो, कभी तलाक ना दिया है ना लिया हो, व्यभिचारी ना हो। अगर ये चीजें तो भला कैसे किया जा सकता है परमेश्वर की सेवा। इस वाक्यांश का शाब्दिक अनुवाद एक ही पत्नी पति होगा, यानी कि एक के साथ रिश्ता। और मैं हमेशा सोचता हूं कि देखिए एक बार अगर जुड़ गए तो ये संबंध जो है मृत्यु के अंत तक रहना है। देखिए बाइबल के अनुसार वहां शादी विवाह नहीं है, लेकिन इस जीवन के अंदर आपका पूरा उत्तरदायित्व, आप उनके लिए वफादार और वो आपके लिए जो है वफादार होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों को मान्यता देता है। इस वाक्यांश का शाब्दिक अनुवाद एक पत्नी पति होगा। इसका सबसे उत्तम निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि परमेश्वर की मंशा प्राचीन या पास्टर के लिए यह था कि धर्मी आदर्श बने, ताकि एक ही पत्नी का पति का अर्थ है संभवतः एक प्राचीन पास्टर जिसने कभी भी एक से अधिक पत्नी एक बार में ना रखा हो, और जिसे देखिए बाइबल के अनुसार ऐसी वैसी बात पे तलाक लेने का अधिकार नहीं है। बाइबल के अनुसार कौन सी चीजें, एक व्यभिचार और दूसरा जो है मृत्यु, ये दो ही चीजें ऐसी हैं जो हमें उनसे अलग कर सकती है, तभी विवाह किया जा सकता है, वरना विवाह भी नहीं किया जा सकता। और इसीलिए वचन को हम देखते हैं कि कभी भी एक से अधिक पत्नी एक बार में ना रखा हो, जिससे कभी किसी पत्नी ने तलाक ना दिया हो। परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। लगता है तलाक बड़ी अच्छी चीज है, दुनिया में बहुत चलते रहता है, लेकिन हम प्रभु के लोगों को ये बात याद रखना चाहिए, परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होते, और परमेश्वर ने इस प्रकार से शिक्षा बाइबल के अंदर नहीं दी है। सो हमें स्पष्ट रूप से ये बातें
मानना चाहिए, जानना चाहिए और इसके अनुसार अपने आप को देखना चाहिए। परमेश्वर तलाक से घृणा करता है, मलाकी 2 अध्याय 13 से 16 तक में आप पढ़ लीजिएगा। मत्ती 19 अध्याय 1 से 12 में भी इस प्रकार की शिक्षा को दिया गया है। बहुपत्नी विवाह भी मूर्खता है, इससे बुरा आदर्श प्रतीत होता है। आप सोचिए कैसा आदर्श लोगों के सामने, क्या नमूना, क्या लोगों को आप जो है संभालेंगे। उत्पत्ति 30 अध्याय 1 से 24 आप पढ़ लीजिएगा। पाप की ओर ले जा सकता है, अब ऐसे कर्म तो पाप की ओर ही ले जाएगा। पहला राजा 11 अध्याय 4 वचन, और विवाह संबंधी परमेश्वर का मापदंड पूरा नहीं होता। परमेश्वर ने जो विवाह के नियम कानून ठहराए, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कैसे जो है आप उस मापदंड पे सही ठहरोगे, क्योंकि उत्पत्ति 2 अध्याय 23-25 और 4 अध्याय 19-24 वचन में जो लिखा है वो बातें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हैं। अगर आप एक साथ में 2-2 पत्नियों को रख रहे, परमेश्वर के वचन के द्वारा तलाकी व्यक्ति या बहुपत्नी व्यक्ति अयोग्य समझा जाता है। अब देखिए, आप माने ना माने, लेकिन परमेश्वर का वचन तो इसका विरोध करता है, खंडन करता है कि आप 2 पत्नी रख रहे हो, या आज की दुनिया में तो बड़ा गर्लफ्रेंड ये शब्द आ गए हैं। हाँ, पत्नी है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो पति के रहते हुए भी। तो आप सोचिए कि कैसे जो है आप इस महान सेवकाई में शामिल हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं अविवाहित व्यक्ति संबंधी क्या विचार है। अविवाहित जो व्यक्ति है उसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हर एक प्राचीन पास्टर को विवाहित होने की मनसा रखी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इस पर रोक लगाया कि नहीं जी शादी नहीं करनी है। रखिए, जो अपने घर में धर्मी अगुओं के गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन वो अपने घर में धर्मी अगुआ कि हाँ भाई एक अच्छा, अगर सोचिए वो अच्छा पति है जो अपने घर में सही रूप से तो वो धार्मिकता को दिखा रहा है, सही रूप से वफादारी के साथ अपनी पत्नी के साथ चल रहा है या पति के साथ चल रहा है, तो अच्छा धार्मिकता को प्रकट करता है। क्योंकि एक अविवाहित व्यक्ति, अब देखिए, अब ये बातें जो प्रकट हो रही है अविवाहित व्यक्ति के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हर एक प्राचीन पास्टर को विवाहित होने की मंशा रखी है, लेकिन इसके बावजूद जो अपने घर में धर्मी अगुओं के गुणों को दर्शाते हैं। क्योंकि एक अविवाहित व्यक्ति पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 और 4-5 या तीतुस 1:6 की परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकता। अब देखिए, वचन के अनुसार तो अब एक फायदा भी है कि जो विवाह नहीं किया उनके लिए बहुत सारी रुकावटें भी नहीं आती। आपने देखा होगा कि जो है कई बार बहुत सारी अड़चने भी विवाहित है, तो आपको उनके साथ में भी एक अच्छे व्यवहार को और उनके लिए जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी। आपके बच्चे तो उनके लिए रखनी पड़ेगी। आप ऐसा बोलकर नहीं मैं परमेश्वर का नहीं जी, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आप उनके प्रति भी वफादारी आपको रखनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति, अगर सोचिए वो पूर्ण रूप से प्रभु के लिए है, तो प्रभु के लिए ही सोचेगा और कुछ सोचने के लिए नहीं है, और वो और किसी परीक्षा का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल ने साफ लिखा है कि अगर रखते तो शादी करते, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हाँ, तो इन बातों को भी हमें सीखना और समझना चाहिए। यदि एक अविवाहित व्यक्ति सभी गुणों को पूरा करता है और एक आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति आयु और अनुभव द्वारा उसे अयोग्य नहीं समझा जाना चाहिए। अगर सारी बातों में सोचिए अविवाहित है लेकिन वो परमेश्वर के हर वचन को पूरा कर रहा है, तो वो अयोग्य नहीं होगा। अन्यथा पौलुस स्वयं प्राचीन नहीं होता, क्योंकि संभवतः स्वयं अविवाहित व्यक्ति था। अब देखिए, पौलुस का जो है उदाहरण दिया जा रहा है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 5 से 6 में जब आप पढ़ेंगे, तो पौलुस ऐसा नहीं था, लेकिन वो अयोग्य नहीं था। तो इससे पता चलता है कि आप विवाहित हो या अविवाहित हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में आप जो है परमेश्वर के वचन आधारित हो या नहीं हो। अविवाहित है लेकिन परमेश्वर के वचन पूर्ण रूप से वो पूरा है तो योग्य है। विवाहित है और परमेश्वर के वचन से पूरा है तो योग्य है, लेकिन अविवाहित है लेकिन व्यभिचार कर रहा है तो वो कैसे योग्य हो सकता है? या विवाहित ही है और 2-2 पत्नी रख रहा है या गलत जीवन जी रहा है तो कैसे जो है योग्य हो सकता है? तो इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। विधुर संबंधी बातें यानी विधवा के विषय में परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को सेवा करने से वंचित नहीं रखता जिसकी पत्नी मर चुकी है। कि भाई पत्नी मर चुके, कई लोग उसके बाद जो है और भी सेवकाई करना आरंभ कर देते क्योंकि उनके पास जो है और कोई दिक्कत नहीं,
वो देख रहे हैं और उसके लिए वो अयोग्य नहीं है। इसीलिए अगर पत्नी मर चुकी हो या यदि एक प्राचीन डिकन पुनः विवाह कर लिया हो तो उसे सेवा से वंचित नहीं रखना चाहिए, और नहीं रहेगा वो। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार भी जब हम देखते तो अगर मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो मैरिज कर सकता है और फिर से सेवकाई को जो है इस रूप में लगातार आरंभ रख सकता है। हाँ, उसमें कोई और ऐसे भी रह के सेवा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 39 से 40 आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, उचित योग्यता हेतु स्थानीय कलीसिया के से विवेक और निर्णय पर छोड़ देना चाहिए कि वो परमेश्वर के समक्ष वचन के प्रकाश में निर्णय ले। अब देखिए, वो इस बात के लिए, इसीलिए तो कलीसिया से बातें करनी चाहिए, पास्टर से बातें करनी चाहिए, अगुवों से बातें सलाह लेनी चाहिए कि हाँ पास्टर साहब ये बातें हैं मेरे जीवन में, तो क्या मैं योग्य हूं या नहीं। खुद ही डिसाइड कर लेते हैं खुद ही, और उसके बाद एक लेवल कि मैं सेवक हूं, ये हूं वो हूं। सो ये बातें हमें वचन के आधार पर अपने आप को तैयार करना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए। आगे हम देखते हैं 4th पॉइंट में, सब गुणों से संपन्न होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, एक पास्टर अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे तथा किसी भी चीज की अधिकता से दूर रहे। ऐसा नहीं कोई चीज बहुत ज्यादा उस पर हावी हो रही है तो उस बातों का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। 5 पॉइंट, और इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स को आप देखने के लिए जा रहे हैं पासवान के बारे में, उनके गुणों के बारे में कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। आत्मसंयमी होना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 वचन में हम इसको देखते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए। पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जो अनुशासित हो और बुद्धिमान समझदारी से कार्य करता है ताकि यद्यपि कुछ उसके लिए करने योग्य काम भी हो तो भी लाभदायक सिद्ध ना हो। पहला कुरिन्थियों 10 का 23 में आप इसे पढ़ लीजिए कि आत्मसंयमी होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये आक्रोश में आना या बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में करना, आत्मसंयमी होना चाहिए। 6 पॉइंट, सम्मानजनक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सम्मानीय हो। पहला तीमुथियुस 3 का 2 में ही आप पढ़ सकते। ये पास्टर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरों के सम्मान को अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा प्राप्त करे। ये अच्छा व्यवहार आप करें, इसीलिए लोग आपको सम्मान करना चाहिए। और साथ में और उसका व्यवहार कार्य और उसका रंग ढंग उचित भला और अच्छा हो, आपका स्वभाव इतना बढ़िया हो, आप लोगों के साथ इतना अच्छा तालमेल रखते हैं जिसके कारण आप लोग आपका जो है सम्मान कर रहे। तो ये बहुत, अगर सम्मान ही नहीं करेगा तो कैसे सुनेगा आपसे, कैसे आपसे अगुवाई प्राप्त लोग कर सकते हैं। फिर 7 पॉइंट में हम देखते हैं, पहुनाई करने वाला पास्टर वह हो जो मेहमानों से प्यार करे और अपने घर को और हृदय को खुला रखे। दूसरों को घर में स्वागत करना और दूसरों से अपना संबंध बनाए रखना तथा अपने घर की दूरी बनाए रखें। तो इस बात को भी खासा ख्याल रखना है कि पहुनाई करने में बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग आ रहे हैं, सेवक लोग आ रहे हैं, क्योंकि जब आप सेवा में हैं तो आपसे सीनियर लोग भी आएंगे, विश्वासी गण आएंगे, तो आप उनकी देखभाल कैसे करें, मेहमान नवाजी कैसे कर रहे हैं। इसीलिए सेवक ऐसा होना चाहिए जो वो अपने घर को और हृदय को खुला रखे, दूसरों को घर में स्वागत करना और दूसरों से अपना संबंध बनाए रखे तथा अपने घर की दूरी बनाए रखे। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो कि अपने घर की दूरी बनाए रखे। इसका तात्पर्य है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल आप केवल घर के अंदर ही सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि अपने घर में भी, उनके घर में जाने में भी, हर बातों में आप जो है पहुनाई करने वाला, बाहर मिल गए तो वहां भी पहुनाई करने वाला, आदर करने वाला, हर बातों को। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा देने वाला, और ये सारे वचन पहला तीमुथियुस 3 अध्याय से है। शिक्षा देने वाला हो, पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जिसमें परमेश्वर के वचन को प्रभावशाली ढंग से सिखाने की क्षमता और योग्यता हो। पास्टर को शिक्षा देने का वरदान होना चाहिए, लेकिन यह वरदान निश्चित रूप से सहायक होता है। अब देखिए फिर से इस पॉइंट को हम पढ़े,
पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जिसमें परमेश्वर के वचन को प्रभावशाली ढंग से सिखाने की क्षमता और योग्यता हो। पास्टर को शिक्षा देने का वरदान होना अवश्य नहीं, ये नहीं जरूरी नहीं कि उसमें वरदान हो, लेकिन फिर भी वो लोगों को सिखाने वाले, लेकिन यह वरदान निश्चित रूप से सहायक होता है। देखिए जरूरी नहीं, कई लोगों के पास हो सकता है सिखाने का टैलेंट नहीं, लेकिन कई लोग काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को समझा अच्छा पाते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यह वरदान निश्चित रूप से सहायक होता है। इफिसियों 4:11 में हम देखते हैं, जहां पास्टर गण और शिक्षक गण सम्मिलित हों। दूसरा तीमुथियुस 4:2। भले ही हो सकता है कि इतना ज्यादा टैलेंट ना हो कि लोगों को, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं एक बहन को अपने चर्च में देखता हूँ, वो बहुत अच्छा लोगों को टीचिंग नहीं दे सकती, अब पॉइंट नहीं पढ़ा सकती, लेकिन इसके बावजूद जब वो लोगों को बातें करती, काउंसलिंग करती, समझाती, तो लोग उनकी मान लेते हैं और लोग परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें लोगों को शिक्षा देना चाहिए। 9 पॉइंट, शराबी ना हो। पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जो मदिरा पान ना करता हो, ताकि मतवालापन ना करे। अब पी लेगा तो क्या करेगा? हाँ, तो कैसे जो है सेवा कर सकते हैं। पास्टर के लिए बुद्धिमानी की बात है कि वह किसी प्रकार का नशा ना करे और कभी भी मतवाले नहीं बने। तो इस बात का खासा ध्यान उन्हें रखना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ भाई वो नशा ना करता हो सकता है कि बहुत सारे लोग प्रभु में आते तो पहले करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रभु को जीवन समर्पित किया और आज एक अच्छे सेवकों के रूप में सेवकाई कर रहे हैं, तो इन बातों का भी खासा ध्यान रखना चाहिए। 10 पॉइंट में हम देखते हैं, मारपीट करने वाला ना हो पर कोमल हो। पास्टर मारपीट करेगा तो क्या होगा? पास्टर ऐसा व्यक्ति नहीं जो शारीरिक या शाब्दिक रूप से युद्ध या लड़ाई करने वाला हो, परंतु यह प्रयास करता है कि हर व्यक्ति के प्रकार के विवाद आसानी से शांति पूर्वक बिना हिंसा के सुलझा दिए जाए। उसका हृदय दयालु और नम्र हो, ऐसा सेवक होना चाहिए। सेवक के गुण हम देख रहे। झगड़ालू ना हो। पास्टर झगड़ेगा तो कैसे लोग बचेंगे? पास्टर वह है जो झगड़ा करने वाला या बहस करने वाला व्यक्ति ना हो। किसी भी बात के लिए अपने विचारों को मनवाने के लिए प्रयास ना करे। बहुत वर्ष पूर्व मैं भी ऐसे कोशिश किया करता था कि लोग जब तक ना माने, और लेकिन कई लोग जो है नहीं सुनेंगे, और हमेशा मैंने देखा जो सुनने वाला है वो आपकी सुनेगा, लेकिन जो वाद विवाद करने वाला जो नहीं सुनना है, आप उसे कुछ भी कर लो नहीं सुनेगा। तो अब मैंने सीख लिया अपनी लाइफ में कि कोई बात नहीं है, उनकी बात हाँ बोलकर और उसके बाद खत्म कर देना है। 12 पॉइंट में हम देखते हैं, रुपयों का लोभी ना हो। ये लालच नहीं करना, लालच करेगा तो सेवा नहीं कर सकते। पास्टर ऐसा व्यक्ति ना हो जिसमें रुपए के लिए अधिक आकर्षण हो, क्योंकि यदि उसके जीवन में इसी की प्राथमिकता हो तो वह एक ही समय में रुपए और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। पहला तीमुथियुस 6:6-11। तो हमें याद रखना चाहिए कि भला एक साथ में दोनों की सेवा, साफ वचन विरोध कर रहा है कि धन का लालची होना ही नहीं है, रुपयों का लोभी होना ही नहीं है, वही व्यक्ति सेवक कहला सकता है, सेवकाई का कार्य करना चाहिए। 13 वचन हम देखते, 13 पॉइंट हम देखते हैं, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। पहला तीमुथियुस 3:4-5। पास्टर को अपने ही घर में बाइबल आधारित सेवक अगुवों के गुण को प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका प्रमाण उसके बच्चे में दिखाई दे कि वे भी उसकी आज्ञा का पालन करें, उसका आदर करें। इस बात का ध्यान दे कि यदि एक व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध किस प्रकार कर सकता है? तो इस बातों को भी खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। उसके बाद 14 पॉइंट में हम देखते हैं, नया चेला ना हो। पहला तीमुथियुस 3। और इसके बारे में क्यों नया चेला? पास्टर नया शिष्य ना हो जिसमें मसीह जीवन की परिपक्वता कमी हो और जो घमंड का शिकार हो सकता है। तो ये बेहतर है कि वो अपने पासवान के साथ वर्षों समय बिताए। मैं भी अपने पासवान के साथ लगभग 10 साल तक उनके पीछे पीछे चलता रहा, और आज उनके द्वारा हर बातों को जानते हुए प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूं। और इसीलिए हमेशा याद रखना है, नया चेला ना हो कि घमंड आ जाएगा, और घमंड आ गया तो आपकी सेवकाई खराब हो जाएगी। 15 सुनामी हो, लोगों में अच्छा लोग उसका आदर करते हो। पहला तीमुथियुस 3:7 में आप पढ़े, पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने समाज में अविश्वासियों के बीच अच्छा नाम रखा हो, ताकि कलीसिया के लिए अपमान का कारण ना बने। लोग बोलेंगे कैसा व्यक्ति, बाहर के लोग बोल रहे, तो फिर यह अच्छी बात नहीं है। 16
पॉइंट, जिसके बच्चे विश्वासी हो तथा लुच्चाजन और अनाज्ञाकारिता के शिकार या दोषी ना हो। उनके बच्चों का भी, नहीं तो बच्चों की वजह से आपकी गवाही खराब हो जाएगी, सेवा खराब हो जाएगी। पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने बच्चों को पालन पोषण तथा प्रशिक्षण परमेश्वर के भय में किया हो ताकि वो बलवाकारी ना बने। इसमें संदेह है कि यदि ये गुण किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई देते जिसके बच्चे विश्वासी ना हो तो व्यक्ति प्राचीन पास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उद्धार एक व्यक्तिगत अनुभव है। एहजकेल 18 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पास्टर आज्ञाकारिता को दर्शा बच्चों का वचन के आधार पर पालन पोषण करे। किसी भी एक व्यक्ति के लिए सारे मापदंड पूरा करना संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने बच्चों का, और इसलिए भी सही से रखना उन्हें जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि आप सोच लीजिए कि आप जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हो और आपके बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लोग उन्हें देख रहे जान रहे, तो आपकी सेवकाई पूर्ण रूप से खराब हो जाएगी और लोग जो दोष लगाएंगे, और ये सेवकाई के लिए एक बहुत बुरी बात है। 17 पॉइंट में हम देखते हैं, अत्याचारी ना हो, लोगों को तंग करने वाला ना हो, पास्टर के स्वार्थी और आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए और ना ही घमंडी और हठी होना चाहिए। 18 पॉइंट, जल्दी गुस्सा करने वाला ना हो, थोड़ा आराम से समझ लो। देखिए गुस्सा, बाइबल भी कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और हमेशा याद रखिए कि अपने लिए नहीं, अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में अगर कुछ, मैं हमेशा जब भी लोगों को डांटता हूं तो उस कंडीशन में कि वो लोगों की भलाई के लिए, कि आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आप जो है और आगे आना चाहिए, तो ये याद रखना है। लेकिन ये जल्दी भी नहीं, पहले उनको जान लो, समझ लो परिस्थितियों को। 19 में, भलाई चाहने वाला, तीतुस 1:8 में, पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जो प्रेम करता हो, उचित और अच्छी बातों पर मन लगाता हो, ना कि गलत और बुरी बातों पर। फिलिपियों 4:8 में आप इसे पढ़ लीजिए। 20 वह पॉइंट ये कहता है, धर्मी व्यक्ति हो, पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जो अपने चरित्र में न्यायी और धर्मी हो, जो सही है सही बोलने वाला, जो गलत है गलत बोलने वाला। पवित्र हो, पास्टर को नैतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, संसार की चीजों से अलग और परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, विश्वास योग्य वचन पर स्थिर रहे। पास्टर ऐसा व्यक्ति हो जो विश्वास योग्यता और मजबूती के साथ वचन पर विश्वास करता हो ताकि वो खरी शिक्षा दे सके। खुद ही विश्वास नहीं, कैसे शिक्षा देंगे? इसीलिए विश्वास करने वाला होना चाहिए वचन पर, और विवादियों का मुंह बंद कर सके। अब हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पास्टर या प्राचीन के लिए परमेश्वर द्वारा योग्यताएं आसान नहीं। स्मरण रखें कि यह परमेश्वर की मांग है, इसे पूरा करना ही चाहिए। बाइबल संबंधित आधारित अयोग्य व्यक्ति को पास्टर या प्राचीन की सेवकाई की इच्छा नहीं रखना चाहिए। अब बाइबल आधारित नहीं है, वो पॉइंट नहीं आ रहे, तो क्यों इच्छा करना है? सेवा करो, चर्च में अपने पहले जीवन को बनाओ। और बाइबल आधारित अयोग्य लोगों की नियुक्ति कलीसिया को नहीं करना है, कलीसिया को भी ध्यान देना है। कलीसिया की सेवकाई का नेतृत्व केवल आत्मिक गुणों से भरपूर लोगों से ही करना चाहिए। आत्मिक नहीं है तो फिर उन लोगों को नहीं करना चाहिए, मतलब पोजीशन नहीं देना है, जिम्मेदारी नहीं, सेवा में साथ में है, और भी आने वाले समय में सुधर जाएगा और भी ठीक हो जाएगा, उस समय ठीक है, उसको आप दे सकते हैं। कलीसिया की सेवकाई का नेतृत्व केवल आत्मिक गुणों से भरपूर लोगों से ही करना चाहिए, ऐसे लोग जो परमेश्वर के मापदंड को पूरा करते हों। अब आपके लिए गृह कार्य, पास्टर के उपरोक्त सभी गुणों में से कौन सी 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं? किन योग्यताओं ने आपको अधिक आश्चर्य में डाला और क्यों? हो सकता है कि इससे पहले आपने इस बारे में ध्यान ना दिया हो। इच्छा तो है पासवान होने की, जिम्मेदारी उठाने की, लेकिन आपने ध्यान ना दिया। तो आज जो बातें आपने सुनी है उनमें से कौन सी 2 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं? आप उसको जो है पेपर में लिखिए। किन योग्यताओं ने आपको अधिक आश्चर्य में डाला और क्यों? कौन सी ऐसी बातें लग रही हैं कि जो है आपने पहले इसके बारे में विचार नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और कौन सी बातों को आप नहीं जानते थे और आज आपको मालूम हुआ, तो आप आज उसके बारे में एक पेपर में लिखिए। और ये भी लिखिए कि वो चीजें हैं मेरे जीवन में, तो मैं योग्य हूं या नहीं हूं, और योग्य होना चाहता हूं ये तो परमेश्वर के वचन में जो दिए गए हैं पासवान होने के लिए, उसके मापदंडों को पूरा करना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी रीति से पासवानी के विषय में, एक पास्टर के बारे में एक अच्छी
जानकारी को आपने प्राप्त किया है, शिक्षा को प्राप्त किया है, और इसीलिए अगर आप तैयार हो रहे हैं तो अपने आप को इन मापदंडों के अनुसार तैयार करें, और जिसके द्वारा आप देखेंगे परमेश्वर आपको अवश्य ही अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।